पर हम 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है हम t के बराबर मान लेंगे x को, तो x बराबर tan थीटा इस तरह मान लेंगे, या फिर कुछ अन्य पद भी मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पर x बराबर tan थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है टू टेन होता, अगर टू टेन थीटा अपन में 1 + tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का बन जाता, तो tan x या थीटा मान लिया। अब अगर हम इसका अवकलन करें तो अवकलन हो जाएगा d/dx x का, और यहाँ पर हो जाएगा d/dx और tan थीटा का। तो यहाँ पर इसका करते हैं तो 1 हो जाता है 1 का, तो और यहाँ पर tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का फिर से करते तो d थीटा/dx हो जाता, क्योंकि फिर से उसका करना होता। हम dx का मान निकालते तो ये इधर आ जाते क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो dx बराबर हो जाता sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो dx का मान तो हम रख लेंगे यहाँ पर, लेकिन इसमें हम रखेंगे और लिमिट भी हम बदल दे रहे हैं यहीं पर ही, क्योंकि लिमिट इसमें क्या रखी है कि अगर ये सारा x के पदों में है, अगर x बराबर हम 0 रखें तो लिखेंगे x बराबर 0, तो यहाँ पर tan थीटा का मान निकालेंगे, मतलब थीटा की लिमिट निकालेंगे। तो x बराबर tan थीटा है, इसमें हम रखेंगे x की जगह पे 0, तो 0 बराबर tan थीटा। अब tan थीटा का हमें थीटा का मान निकालना, तो tan में इसको देखेंगे कितने का मान है, तो ये tan 0 का होता है 0, और यहाँ पर tan थीटा ऐसे लिखा। अब tan से tan कंपेयर होगा तो थीटा के बराबर 0 बचेगा, तो थीटा की लिमिट जो आएगी वो 0 आ जाएगी। अगर यहाँ पर x की जगह 0 है तो यहाँ पर जो लिमिट हम रखेंगे ना थीटा के पदों में वो 0 रखेंगे। फिर से अगर हम 1 रखें तो फिर से लिखेंगे यदि x की लिमिट जो है 1 थी, 1 है ना, तो हम जो थीटा की लिमिट निकालेंगे इसमें रखेंगे। तो x बराबर tan थीटा है, इसमें हम रखेंगे मतलब x की जगह पे 1, तो 1 बराबर tan थीटा, तो ऐसे रहने देंगे। और 1 जो है वो देखना कितने का मान होता है tan की टेबल में, तो ये 45 का होता है, तो 1 की जगह पे लिख लेंगे tan 45, और 45 को भी रेडियन में करके लिख लिया π/4 करके, और यहाँ पर होगा tan थीटा। इसी तरह 1 को देखा कितने का मान है, तो tan 45 का, अब tan से tan कंपेयर होगा तो थीटा बराबर बचेगा π/4, तो थीटा की जो लिमिट आई है π/4 आई है। जब हम x की जगह पे 1 दिया हुआ था हमें, तो थीटा की जो लिमिट हो जाएगी वो π/4 रखेंगे, इस जगह रखना है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। तो क्वेश्चन था हमारा 0 से 1 लिमिट और साइन इनवर्स 2x/1 + x² और dx। अब इसमें हम मान रख देंगे, जैसे 0 थी लिमिट इसकी, तो 0 की जगह पे आई है, जब x की लिमिट 0 है तो थीटा की आई है 0, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे। और जब 1 थी x की लिमिट 1 है, तो थीटा की लिमिट आई π/4, ये सब π/4 लिखेंगे। और यहाँ पर साइन इनवर्स इस तरह आ जाएगा, और यहाँ पर 2x की जगह पर रखेंगे tan थीटा, क्योंकि हमने tan थीटा इसको माना है, x की जगह पर tan थीटा, और अपोन में भी रख लेंगे इसी तरह 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। और जो dx है, dx की जगह पर हम मान रख लेंगे इस वाले को sec स्क्वायर थीटा d थीटा, जैसे लिख लिया sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब ये जो मान होता है ना सारा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है। sin 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 tan थीटा अपोन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अगर इस तरह है तो हम लिख लेते हैं इसको sin 2 थीटा, इसकी जगह पे ये, तो इसकी जगह पर sin 2 थीटा लिख लेंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जो लिमिट है 0 से π/4 है, और यहाँ पर है sin 2 थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा sin 2 थीटा, और d मतलब sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ऐसे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब इससे तो हट ही जाएगा, क्योंकि भाई इससे इनवर्स हट जाता है, तो यहाँ पे बचेगा 2 थीटा, लिमिट है 0 से π/4 और 2 थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा
और डी थीटा। अब टू तो बाहर निकाल लेंगे एज ए कॉन्स्टेंट, तो इसे बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी इसके लिए, मतलब कि थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इसका हम समाकलन कर लेंगे। लिमिट मैंने बाहर लगा दिया है, तो ये बाहर लगा सकते हो, इसके लिए लिख लो, क्योंकि हम इसका समाकलन कर लेंगे फिर मान रख देंगे लिमिट का। तो इसको ऐसे लिख ली। तो यहाँ पर टू तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पर बचा थीटा बचा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचा। अब इसको फर्स्ट और सेकंड फलन मान के कर लेंगे। इसमें आईलेट का यूज करेंगे, अगर आईलेट का यूज करेंगे तो पहले इनवर्स वाला, फिर लॉग वाला, फिर एलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एलजेब्रिक ये है ये, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो इसको हम फर्स्ट फलन मानेंगे, इसे सेकंड फलन मानेंगे, मतलब इतने को सारे को, और ये वाला फर्स्ट फलन होएगा। तो फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का होता है, अगर फर्स्ट और सेकंड फलन है तो इसको लिखेंगे फर्स्ट फलन, सेकंड वाले का समाकलन, फिर माइनस समाकलन फर्स्ट वाले का अवकलन हमें करना है। तो डी अपॉन में डी एक्स फर्स्ट वाला लिखेंगे और सेकंड वाले को समाकलन में लिखेंगे, फिर सारे का हम लिख देंगे समाकलन। तो इसका यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पर टू तो ऐसे लिखेंगे और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि टू की गुणा होनी है सब में। तो यहाँ पर फर्स्ट फलन होगा, फिर सेकंड वाले का समाकलन, मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और माइनस फिर समाकलन हमें लगाना, अवकलन करना फर्स्ट वाले का। तो अवकलन में लिख लेंगे डी अपॉन में डी एक्स थीटा को, मतलब थीटा के साबित कर थीटा ही लिखेंगे। फिर सेकंड वाले का हो जाएगा समाकलन, सेकंड वाला सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, फिर सारे का हमें समाकलन करना है डी थीटा, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और इसकी लिमिट रख देंगे 0 से π/4। अब अंदर वाले को सॉल्व करके लिमिट रख देंगे, इसका फिर आंसर भी हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा, तो इसको लिखेंगे टेन थीटा, और फिर माइनस यहाँ पर लिखेंगे, इसका तो एक ही हो जाएगा, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा समाकलन टेन थीटा, इसे लिख लिया टेन थीटा। फिर यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा, और फिर इसकी लिमिट है 0 से π/4। तो यहाँ पर 2 तो ऐसे रहने दिया है, और यहाँ पर थीटा और टेन थीटा, फिर माइनस इसके गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा और डी थीटा, फिर इसकी लिमिट है 0 से π/4। अब इसमें टेन थीटा का हम समाकलन कर लेंगे, तो टेन थीटा होता है माइनस का लॉग कोस एक्स, मतलब 2 ऐसे रहने देंगे, मतलब x के पदों में होता था x लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला कौन सा इसमें लगेगा। अगर इसमें है मतलब कि टेन एक्स है, तो इसको लिख देते हैं माइनस का लॉग कोस एक्स, या फिर लॉग सेक एक्स भी लिख देते हैं, या तो इसका यूज कर लो या इस वाले का। तो हम माइनस का लॉग कॉस एक्स कर लेना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, इसीलिए माइनस का यूज कर लिया। तो थीटा ऐसे होगा टेन थीटा भी इससे तरह लिखा, लॉग मतलब कि माइनस तो ऐसे रहने दिया, टेन एक्स का होता माइनस का लॉग कॉस एक्स, तो माइनस का टेन थीटा, तो टेन थीटा में रहने देंगे। तो यहाँ पर लिखा माइनस का लॉग कॉस एक्स, कॉस और एक्स का मान होगा मतलब थीटा, थीटा के पदों में थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट कर दे क्लोज, और यहाँ पर लिमिट इसकी है 0 से π/4। अब इसे कर लेंगे प्लस, यहाँ 2 तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा टेन थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा लॉग कॉस थीटा, और फिर इसकी लिमिट है 0 से π/4। अब इसके हम लिमिट को रख देंगे, लिमिट रखते ही आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे पाई के मतलब थीटा की जगह π/4 रख लेंगे, क्योंकि जहाँ पर थीटा है उसकी जगह पे यहाँ हम थीटा का पहले मान रख ले रहे हैं इसका, क्योंकि टेन थीटा का हम मान x रख लेंगे। अब हमने जो ये लिमिट भी रख ली है, अब इसमें मान रखेंगे, जैसे पहले अपर लिमिट रख देंगे, फिर लोअर लिमिट थीटा की जगह पे यहाँ पर π/4 रख लिया,
थीटा की जगह पर रख ले रहे हैं पाई अपॉन में 4 और इंटू में 10 पाई अपॉन में 4, मतलब जहाँ पे थीटा उसकी जगह अपर लिमिट रखी, फिर प्लस में लॉग, यहाँ पर कॉस पाई अपॉन में 4 रखा। ये तो ऊपर की लिमिट रख ली, अब जीरो को रख लेंगे थीटा की जगह पे, तो थीटा की जगह पे जीरो रखेंगे, जीरो और 10 जीरो, फिर प्लस में लॉग कॉस जीरो, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 तो ऐसे लिखेंगे और पाई अपॉन 4 ऐसे ही होगा, पाई अपॉन 4 लिखा और 10 45 है, 10 45 का मान 1 होता है, तो इसको हम 1 ही लिख लेंगे, या तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो या फिर गुणा में 1 लिख दो। और यहाँ पर कॉस लॉग तो ऐसे लिख लेंगे पहले, और कॉस 45 का मान रखेंगे तो 1 अपॉन में √2 हो जाएगा, फिर कॉस 45 का हमें मान रखना है यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस जीरो की अगर गुणा करेंगे सारे पे जीरो होगा, वैसे 10 जीरो का मान जीरो होता है तो ये सारा जीरो ही होगा, तो यहाँ पर लिख लिया जीरो और प्लस में कॉस जीरो का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग कॉस 1, मतलब कॉस जीरो का जो मान है वो हम 1 रखेंगे तो 1 हो जाता है इसका मान, और लॉग 1 का मान जो है वो जीरो होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अगर log 1 होता है तो उसका मान जीरो, log 1 का मान जीरो, अगर log 10 होता है तो उसका मान लिखते हैं हम 1, सही है। log 100 होता तो उसका मान 2 होता, तो log 1 का मान जीरो हो जाएगा, वो तो हट ही जाएगा फिर, तो यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा पाई अपॉन 4 ये तो, और प्लस में ये हो जाएगा 1 अपॉन में, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं log m माइनस log n के फॉर्मूले से, तो इसको लिख लिया log 1 माइनस का log रूट में 2 करके, और ये वाला होगा जीरो, ये तो जीरो हटेगा, इसका मान रख लिया जीरो, ये जीरो ही होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया log m अपॉन n का लगा दिया, मतलब कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एक फॉर्मूला होता है log m अपॉन में n है अगर, तो इसको हम लिख लेते हैं log m माइनस log n करके, इसका यूज करेंगे। अगर यहाँ पर log m है, m अगर 1 को मान है, n इसका मान है, तो ये कुछ इस तरह होगा m अपॉन में n, तो log m माइनस log n लिखेंगे, मतलब कि m तो लिख लेंगे 1 को और log लिख लिया रूट 2 को, और इसका तो जीरो होगा जीरो, और log 1 का मान जो है जीरो होता है तो जीरो रख दिया। अब यहाँ पर जो है 2 है ऐसे लिखा, यहाँ पर पाई अपॉन में 4 लिख लिया है, log 1 का मान यहाँ पर फिर रखेंगे तो जीरो हो जाएगा इसका मान, तो जीरो रखा, और माइनस का बचा log में √2, √2 को हम घातों में भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो 1/2 करके, तो अब इसके हम गुणा कर लेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 4 और माइनस का 2 log रूट में 2, इस तरह लिख लेंगे, 2 से कट भी जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई अपॉन में 2 और माइनस, इस वालों को या तो घातों में ले जा सकते हैं, √2 की घात जो है 2 बन जाएगी तो 2 ही हो जाएगा, या फिर इसको पहले ला सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हो, तो ये 2 बार कटेगा, तो यहाँ पर बचा log √2 की पावर 2 कर ली। ऐसा करी क्यों है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, क्योंकि n log m के जैसा है, n है log m के जैसा ये होगा, तो इसमें फॉर्मूला एक होता है, अगर log m की पावर n है तो इसे हम लिख देते हैं n log m करके, एक ऐसा फॉर्मूला है। अगर n log m है तो ऐसा लिख लेंगे, तो n log m के जैसा है तो हम लिखेंगे log m की पावर n करके, तो log m का मतलब ये होगा इसकी पावर n लिखेंगे, n मतलब 2 को लिख लिया, सही है। अब इसको से तो रूट कट ही जाता है, ये तो आप जानते हो, इससे कटेगा तो 2 ही बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे पाई अपॉन में 2 और माइनस का log 2 हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर भी हो जाएगा इसका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो, आप इसके 7 को शुरू, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो इसको जो ना हमें टी में बदल के करना है सारा प्रतिस्थापित करके, क्योंकि प्रश्न में ही लिखा कि इसे प्रतिस्थापित करके कीजिए। तो इसको जो है ना हम पूर्ण वर्ग विधि में बना देंगे। जो नीचे आ रहा है ना x² + 2x + 5 है, इसे पूर्ण वर्ग विधि में पहले हम बना देते हैं। तो -1 तो ऐसे लिखा और 1 भी यहाँ पर होगा, dx अपोन में होगा x² + 2x + 5 है ना, तो हम x के गुणा का आधा कर लेते हैं। जैसे 2x है, 2x का हम आधा करेंगे, मतलब इसका x के गुणा में तो 2 है, 2 का आधा कर देते हैं, आधे के गुणा करेंगे। आधे की गुणा मतलब 1/2 के गुणा करेंगे, तो 1/2 के गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करके हमें जोड़ना और घटाना होता है पूर्ण विधि के लिए हमेशा। तो 2x तो ऐसे लिखा है, इसका आधा होगा 1, 1 के स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, मतलब एक जोड़ा एक घटा दिया, स्क्वायर करके कराए। कभी ये सोचो कि चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ ऐसा, और प्लस में 5 होगा। अब यहाँ पर जो है -1 और 1 से -1 से 1 तक लिमिट है इसकी, तो यहाँ पर dx अपोन में होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का सिर्फ इतना हम लिख लेंगे x + 1 का होल स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 प्लस का 5 आ जाएगा। और इसे जरा सा और सॉल्व करेंगे तो -1 से 1 लिमिट है इसकी, और dx अपोन में है x² x + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 है प्लस का 5 है, तो इनको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब इसको हम 2 का स्क्वायर लिख के फॉर्मूला लगा देंगे x² + a² का, लेकिन इसको हमें t में बदल के करना है, क्योंकि प्रश्न में लिखा कि इसको प्रतिस्थापित करके कीजिए। तो इसको हम लिख ले रहे हैं -1 से 1 लिमिट है इसकी, dx अपोन में होगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर करके। अब यहाँ से सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं x² + a² का, लेकिन वैसा ना करना, इसने क्या रखा प्रतिस्थापित करके कीजिए। तो प्रतिस्थापित करेंगे हम इसको t के इक्वल मान लेंगे, मतलब x वाला मान हटा के t के पदों में बदलना है, थीटा के पदों में, कुछ अन्य पदों में। तो x + 1 = t मानना है, सिर्फ अंदर वाले को मानना, कभी स्क्वायर को ही मानो। तो इसका फिर अवकलन करते हैं d/dx, और यहाँ पर हो जाएगा x + 1 का अवकलन, यहाँ पर हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ पर जब इसका करेंगे अलग अलग, तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx x का, और यहाँ पर हो जाएगा d/dx 1 का, यहाँ पर हो जाएगा dt/dx। अब इसका हम अवकलन करते हैं तो 1 होता है, और कांस्टेंट नंबर का 0 होता है, और यहाँ पर dt/dx लिखेंगे। अगर इसको जोड़ेंगे आपस में तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा dt/dx। अगर dx का मान हम निकालेंगे तो dx का जो मान है वो dt ही बन जाएगा, मतलब इसकी जगह पर हम dt रख देंगे और इसकी जगह पर t रख देंगे, तो t² + a² हो जाएगा। लेकिन ये जो लिमिट है अभी x की चल रही है, तो इस लिमिट को भी t में बदलेंगे, कि हम इसको तो t में बदल ही लेंगे, तो लिमिट भी t में बदल लिया है। तो लिमिट हम बदल दे रहे हैं, यहाँ पर कर दे रहा हूँ। इसके बाद में तो इसके बाद हम लिख लेंगे यदि इसकी लिमिट x की -1 है, तो ऐसे लिख दे रहे हैं यदि x = -1 है तो t की लिमिट, मतलब t की लिमिट हम यहाँ पर रखेंगे x + 1 = t में। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले मैं इसको x + 1 = t, इसमें हमें x के प्लेस पर -1 रखना है, -1 प्लस में 1 और यहाँ पर t, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, t = 0 लिख दिया, सीधा करके लिख दिया। अगर x की लिमिट -1 है तो t की लिमिट हम 0 रखेंगे यहाँ पर। अब x की लिमिट 1 क्या रखी है तो इसको भी बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे यदि x की लिमिट 1 है तो x + 1 = t में रखेंगे, क्योंकि यहीं से आएगी लिमिट, इसको हमने t के इक्वल माना है। तो x के प्लेस पर 1 रखा, प्लस में 1 और यहाँ पर t, और इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, t के सामने 2 है, सीधा करके लिख दिया। तो हम इसमें रखेंगे, मतलब यहाँ पर इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पर लिखा है, मिनिमम रूप इसका यहाँ पर होगा तो इसको ही लिख लेंगे, फिर इसके बाद में मैं करूँगा आगे। तो dx अपोन में है x + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में है 1 मतलब 2 का स्क्वायर। तो अब इसमें जो है x वाले को टर्म को हटा के t के पदों में चेंज करना है। तो अगर 1 है तो 1 के लिए तो 2 हा लिमिट, मतलब जब 1 हा x का मान तो t की जो लिमिट आई है 2 आई है, और जब -1 है x का मान तो t का जो मान आया है वो 0 आया है, तो 0 लिखी, और dx की जगह तो dt ही क्या रखा है, ये रहा dx मतलब dt। और जो x + 1 है, x + 1 को t माना तो t लिख लेंगे इसके प्लेस पे, तो यहाँ पर होगा t² और प्लस में 2 का स्क्वायर,
इसमें एक फॉर्मूला होता है कि अगर समाकलन डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो इसे हम लिख देते हैं 1 अपॉन में ए इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए और एक कांस्टेंट सी जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो सी तो हमें जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे लिमिट ही दे रखी है। तो 1 अपॉन में क्या रहा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम इसको एक्स के जैसा मान लेंगे क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ पे चल ही रहा है, तो ये एक्स के जैसा होगा और ये हो जाएगा ए के जैसा। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन में ए करके। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में ए मतलब कि 2 इंटू में हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए मतलब कि x का मतलब t अपॉन में a मतलब 2 होगा। और इसकी लिमिट फिर हम रख देंगे 0 से 2। ये तो हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब इसमें जो है t का मान रखेंगे मतलब लिमिट रख देंगे। पहले 2 रखेंगे फिर 0 रख देंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ये जो 2 है 1/2 तो हम बाहर भी लिख सकते हैं, तो 1/2 सबसे बाहर ही लिख लिया। और लिमिट हम इसमें रख देंगे टेन इनवर्स एक्स मतलब टी जो है टी की जगह पे 0 रख ली, वो 2 रख लिया पहले, 2 अपॉन में 2 हो जाएगा फिर -10 अब 0 रखेंगे मतलब इसको लोअर लिमिट को, तो टेन इनवर्स 0 अपॉन में 2। तो जो 1/2 है सबसे बाहर ही निकाल लिया। और जो ये बचा इतना हिस्सा इसमें जो है टी की जगह पे 2 रख लिया पहले और फिर माइनस रख लिया, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, उच्च सीमा रखी है फिर निम्न सीमा को रखा है। तो यहाँ पर 1/2 ऐसे लिखा है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और टेन इनवर्स 1 को हम देखेंगे कितने का मान होता है, तो ये 45 होता है, π/4 में लिखेंगे 45 डिग्री में लिखेंगे। और यहाँ पर टेन इनवर्स ये हो जाएगा 0 क्योंकि हम डिवाइड कर लेंगे इससे। तो इसको अब देखना है तो इसको हम लिखेंगे 1/2 तो ऐसे लिखा और यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स तो ऐसे लिखा, पहले इसको लिखना है। अब 1 की जगह पर आएगा 10 45 मतलब 10 π/4। ये तो हमने ऐसे लिखा है, इसके जगह पे ये क्योंकि इसका मान ये होता है तो वापिस वही हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लेंगे टेन इनवर्स 10 0 जो है 10 0 का मान होता है तो 10 0 लिखा। अगर 10 से इनवर्स हट जाता है ये तो जानते ही होगा आप, तो यहाँ पर π/4 आ जाएगा। 1/2 तो ऐसे लिखा और यहाँ पर हो जाएगा π/4 और इससे हटेगा तो माइनस करके 0 आ जाएगी, आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा π/8। तो ये फिर इसका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब जो है प्रश्न नंबर हम 10 को सॉल्व करेंगे। तो जो प्रश्न नंबर 10 है इसमें हमें समाकलन करना है। पहले इसका हमसे ये पूछा है कि यदि f(x) बराबर ये है तो f' का मतलब है d/dx मतलब कि अवकलन इसका करना। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे फिर इसकी लिमिट रख देंगे क्योंकि इसमें 2 फलन है, फर्स्ट ये वाला हो जाएगा सेकंड ये होगा। और इसको भी हम आईलेट का यूज करके करेंगे। तो आईलेट में अगर देखें तो ये इन्वर्स वाला हो जाएगा, लॉग वाला, अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंट वाला हो जाएगा मतलब जो e की पावर x वाला होता है। तो यहाँ पे अलजेब्रा का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, तो अलजेब्रा ये होगा और ट्रिग्नोमेट्री का ये होगा। ठीक है, तो अलजेब्रा मतलब कि बीजगणित का और ये त्रिकोणमिति का पहले वाला ये हो जाएगा। तो हम इसको फर्स्ट फलन इसे सेकंड फलन मान के समाकलन इसका कर देंगे। इसे फर्स्ट फलन और इसे सेकंड मतलब सारे को, इतने को फर्स्ट और इसे सारे को सेकंड। इसको 3 फलन न मानना, कभी इसे अलग उसे मानो क्योंकि ये उसका कोण होता है। तो हम इसका अवकलन वो समाकलन कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं यहाँ से। तो फर्स्ट फलन हो जाएगा, पहले फॉर्मूला होता है फर्स्ट फलन सेकंड फलन का ये वाला। तो इसमें हम लिख लेंगे पहले फर्स्ट फलन को और सेकंड वाले का समाकलन हो जाएगा मतलब कि साइन टी का और डी टी। सेकंड का समाकलन फिर माइनस समाकलन फर्स्ट वाले का अवकलन करना है। तो d/dx लिखेंगे फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला टी मतलब टी के सापेक्ष हो रहा है तो टी लिखेंगे यहाँ पे d/dt और टी। और सेकंड वाले का समाकलन होना तो सेकंड वाले का समाकलन के लिए समाकलन साइन होगा और साइन टी होगा और डी टी। फिर इस सारे का हमें समाकलन करना है और फिर इस पर लिमिट भी रखनी है। तो लिमिट हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, लिमिट है 0 से x। तो यहाँ पर f(x) बराबर हो जाएगा, यहाँ पर t तो ऐसे लिखा साइन टी का हो जाएगा cos t लेकिन माइनस का।
तो माइनस का कॉस टी, क्योंकि समाकलन माइनस का होता है, और माइनस इस वाले का करेंगे तो एक हो जाएगा, क्योंकि भाई टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसका, तो एक होगा, और साइन टी का हो जाएगा माइनस का कॉस टी। तो माइनस का कॉस और टी लिखा, फिर इसकी जो है डी टी करना है, और ये गुणा में है, इसकी लिमिट है 0 से, इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ 0 से x। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का टी कॉस टी, क्योंकि इसकी गुणा कर ली, और इसके गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और एक की कॉस टी में करेंगे तो कॉस टी ही आ जाएगा, तो इसे लिखा कॉस टी और डी टी। फिर इसकी लिमिट है 0 से x, और यहाँ पर एफ एक्स बराबर यहाँ पर माइनस का टी कॉस टी, और इसका हम समाकलन कर लेंगे कॉस का, तो कॉस का हो जाएगा साइन टी प्लस का, तो इसको लिखेंगे साइन टी, और लिमिट है 0 से x, क्योंकि कॉस का अवकलन होता है माइनस का साइन, लेकिन ये समाकलन करना तो समाकलन प्लस का हो जाएगा। अब हम पहले इसको लिख सकते हैं, बाद में इसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा ही हम इसका एफ डैश कर ले। मैं अभी लिमिट भी रखनी है पहले, तो या तो लिमिट रख लो अभी, या बाद में रख सकते हो, तो हम अभी में रख लेंगे एफ एक्स बराबर, पहले इसको सीधा करके लिख लिया साइन टी और माइनस का टी कॉस टी, पहले प्लस वाले को लिख लिया इस, बाद में इस वाले को लिख लिया, और फिर इस पर लिमिट भी हम रख लेंगे, क्योंकि समाकलन तो होएगा इसका। एफ एक्स मतलब एक्स की जगह पे एक्स तो ऐसे होगा, मतलब टी की जगह पे ये वाली लिमिट रखेंगे एक्स को, यहाँ भी, फिर जो है 0 को रख लेंगे, तो यहाँ पर रखा साइन एक्स, मतलब इसकी जगह पे एक्स रख लिया टी की जगह पे, और यहाँ भी रखेंगे माइनस का एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस लगा के 0 को रख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 माइनस का 0 इंटू में कॉस 0। तो पहले अपर लिमिट रखे फिर लोअर लिमिट रख ली माइनस लगा के, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर हो जाएगा, इसको तो ऐसे रहने दिया साइन एक्स को, और माइनस का एक्स कॉस एक्स इसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पर साइन 0 का मान रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 0 की इंटू करेंगे, इसका मान रखेंगे 1 हो जाएगा, लेकिन इंटू करेंगे तो 0 ही होगा, तो हमने 0 ही लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स, तो ये होगा है एफ एक्स, मतलब कि फलन बन गया है। अब इसका हमें डैश करने को बोला है, मतलब कि जो भी फलन आया उसका डैश करो, डैश का मतलब अवकलन, तो हम इसका अवकलन करेंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों में एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर। लिखना चाहे लिख सकते हैं, ऊपर में भी हम लिख सकते हैं, ऊपर तो लिखा हुआ है ये समाकलन करना है, लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि ये सारा x के पदों में, इसलिए x के सापेक्ष करेंगे। तो अवकलन हम कर लेंगे, तो अवकलन का साइन होता है डी अपॉन में डी एक्स, तो हम डी अपॉन डी एक्स करके पहले दिखा देना है, फिर इसको एफ डैश कर देंगे, और यहाँ पर एफ एक्स ऐसे रहेगा, और इसका करेंगे तो डी अपॉन में डी एक्स, सारे को लिख के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये छोटा सा तो है ही है, और एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से करना है, एकदम तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स, और इसको जो है ना हम एफ डैश भी लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स, मतलब अवकलन को एफ डैश भी, जैसे कि मैं अलग में बताऊँ, जैसे कि हमने y के बराबर माना है फलन एक, ठीक है, y के बराबर है कोई फलन, इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख देंगे, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y डैश, ठीक है, y डैश करके भी लिख सकते हैं। अगर एफ एक्स में माना है एफ एक्स बराबर कोई भी फलन है, मान लो कि y है, तो इसका हम करेंगे तो एफ डैश एक्स लिखेंगे, और इसका तो हम कर ही लेंगे, मतलब डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को ये भी लिख सकते हैं, तो एफ डैश का मतलब तो पता चल रहा है। और यहाँ पर हम अलग अलग कर लेंगे सब अवकलन, तो इसका करेंगे
साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर है एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट फलन मान लेंगे और इस वाले को सेकंड फलन मान के फर्स्ट फलन सेकंड फलन का ये लगा देंगे, अवकलन के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो इसे कॉस एक्स लिख लिया और माइनस ऐसे होगा। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फर्स्ट फलन हो जाएगा पहला, और सेकंड वाले का अवकलन है क्योंकि डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे सेकंड वाले को, तो डी अपॉन डी एक्स होगा, सेकंड वाला होगा कॉस एक्स, फिर प्लस में सेकंड फलन लिखेंगे, सेकंड वाला हो जाएगा कॉस एक्स, और फर्स्ट वाले का हो जाएगा फिर अवकलन, तो फर्स्ट वाला है एक्स। अब इसका हम अवकलन कर लेंगे, अवकलन तो हमने कर लिया, इसे सॉल्व कर लेंगे। एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस का, इस वाले को हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो ऐसा लिख लिया माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स तो है ही है, और उस वाले का हो जाएगा एक, क्योंकि एक्स का तो एक ही होता है अवकलन। और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसे जरा सा, और एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बचेगा एक्स साइन एक्स, और प्लस का आ जाएगा कॉस एक्स। कॉस जो है माइनस हो जाएगा क्योंकि इसकी यहाँ पर गुणा हो जाएगी, तो माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स, और इस वाले से ये वाला कट जाएगा, प्लस माइनस का है, तो यहाँ पर बचेगा एफ एक्स बराबर साइन एक्स साइन एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा एक्स साइन एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा एक्स साइन एक्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। ओके।